इस नवरात्र में जो मैं 3 आरतियां, दिव्य आरतियां कराने के लिए आप लोगों को आह्वान करता हूं कि दिव्य आरतियां जिस समय मैं बैठा रहता हूं उस समय दिव्य आरतियां आपको करेंगे तो जो मैंने कहा बड़े बड़े भागवत, बड़ी बड़ी कथाओं का जो फल आपको नहीं प्राप्त होगा, उन दिव्य उस समय कर्ता क्रियाकर्म एक रूप से होते हैं। क्योंकि जिस समय आप आरती कर रहे होते तो मैं आरती से अपने आप की प्रसन्नता के लिए आरती नहीं कराता, आप मेरी भी माँ की आरती कर रहे होते तो कर ही रहे होते। जब आप गुरु आरती भी कर रहे होते तो मैं मूल सत्ता गुरु तो उस प्रकट सत्ता को केवल मानता हूं। मैंने अपने आप को कभी गुरु माना ही नहीं। प्रकट सत्ता ने मुझे जो ज्ञान दे रखा, मैं आपको आप मुझे गुरु रूप में माने, किसी रूप से माने। क्योंकि जिस तरह मैं आपको जन चेतना फैलाने का आपका कार्य समझता हूं, उसी तरह मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता समझता हूं। जो कुछ ज्ञान मुझे माने दिया वो आपको देने का प्रयास करता हूं। मगर जिस तरह मैं कहा गुरु रूप से कभी मेरी कोई आराधना करता तो उस आराधना को मैं मां के चरणों की ओर बढ़ा देता हूं। क्योंकि सच्ची गुरु तो वही है, प्रकट सत्ता है। सच्चा ज्ञान तो प्रकट सत्ता के पास है। जो ज्ञान मेरे माध्यम से आ रहा है, आपके माध्यम से, हर के अंदर वो ज्ञान, एक छोटा बच्चा भी कोई ज्ञान दे सकता है। तो ज्ञान हमें कहीं पे भी प्राप्त हो रहा हो उसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। वह ज्ञान का प्रवाह अगर आप लोगों के यहाँ अच्छा लगता है, कल गुरु दीक्षा का कार्य, तो इन चीज़ों का चिंतन देना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं शिष्य समाज में कोई बड़ा समूह खड़ा करने के लिए, यदि आप लोगों की भावना हो, आप लोगों की इच्छा हो, तभी आप मेरे शिष्य बने। अर्थात मैंने ये नहीं चाहता कि कोई शिष्य यहाँ के किसी प्रलोभन में बांध कर मैं शिष्य नहीं बनाता। मेरी दीक्षा समय देने के समय कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहता, किसी प्रकार की दक्षिणा काम में। अगर आप लोग कोई किसी प्रकार की भेंट देते हैं तो भी आश्रम के निर्माण के कार्य में लगता है, जो जनहित से जुड़ा हुआ रहता है। जो किसी प्रकार की दक्षिणा से मैं अपना जीविकोपार्जन नहीं करता हूँ। मैं 14 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ। मैंने कल आप लोगों को चिंतन दिया था कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा काल आया था जहां मैंने 3 दिन भूखों गुजारे थे। मगर ना तो मैंने कर्ज लेकर के उस समय किया था। आज समाज कार्यों के, समाज के कार्य करने के लिए तो मैं कर्ज भी ले लेता हूं और समाज कर्ज लेकर के भी जनहित के कार्य करता रहता हूं। मगर उन क्षणों पर भी मैंने अपने मार्ग, जब से मेरे पास वो सामर्थ्य थी, सकते, मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था। मगर न कभी मैं साधनाओं को दुरुपयोग करता हूं और न साधनाओं को दुरुपयोग किसी को करने देता हूं। उसी तरह के मार्ग से चलता हूं। जो मुझे करना, मुझे साधनाएं मिली है, किस कार्य के लिए मिली है, किस तरह के लिए मिले, किन अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए मिले, किस तरह समाज के साथ मेरा संबंध बनाना है, ये सब मुझको प्रकट सत्ता ने उस चीज के लिए दिया है। और उसी हिसाब से मैं समाज के बीच कार्य करता हूँ। समाज में अनुभूतियां फैलाने के लिए जब तक माने मुझे समय दे रखा था, उस तरह के समाज के बीच मैंने वो कार्य किए। तो आप लोगों को जो महाआरतियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए मैं आह्वान करता हूं, आपकी जो भी संकट है, जो भी तकलीफ है, जो भी लक्ष्य है, केवल आरती पहले मां के चरणों में प्रार्थना कर दें और आरती के समय अपने आप को केवल रत कर दें। कुछ समय चेतनता से गुजार दें। आप जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, जो आपको लाभ उससे नहीं मिलेगा, उतना लाभ आपको मां की केवल इन आरतियों से प्राप्त हो सकता है। इन आरतियों से मैंने अपने आप को स्वतः बांध रखा है कि इन आरतियों का फल मैं आप लोगों को क्या दूंगा, किस तरह की ऊर्जा दूंगा। वो तो एक संक्षिप्त सी कामना की बात कह रहे थे। वो एक पक्ष नहीं है, बहुमुखी पक्ष जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे बार बार वो चिंतन दिए जाते हैं कि अपने अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण पैदा करो, धर्म पर आस्था विश्वास रखो। नहीं इस तरह आने को, जिस तरह आज कोई, मैंने कल जो चिंतन दिया था, कोई राम के नाम को काल्पनिक कह रहा, कोई किस चीज को, कल में रोषपूर्ण मेरे चिंतन थे, वो केवल इसलिए चिंतन दिए जा रहे थे कि इस तरह का धर्मी और न्याय को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इस तरह के लोगों को तो सजाए मौत देना चाहिए। एक व्यक्ति की हत्या की सजा इस तरह दे दी जाती है। और जब लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को आघात बनाते हैं, उन देव पुरुषों को, हमारे राम और कृष्ण जैसे देव पुरुषों को कोई काल्पनिक पात्र कह दे, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हैं, उनको सजाए मौत निश्चित रूप से देना चाहिए। मगर मैंने बार कहा, उन लोगों को आप सिर्फ ये मान लिया करें कि अगर ऐसे लोग कह रहे हैं तो ये तो 2 चीजें होंगी। अगर चूंकि कानून कभी बन सकेगा, एक अलग चीज आ जाती, नहीं आप निश्चित मान लें कि यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो अपने आप को देव पुरुषों को या देव संस्कृत या ऋषियों मुनियों के परंपरागत अपने आप को वंशज मानते ही नहीं। वो अपने आप को कुत्ते और बंदरों के वंशज मानते हैं। तो उन्हें मान लिया करें कि हो सकता है वो बंदरों के वंशज होंगे, कुत्तों और बंदरों की औलादें होंगी, इसलिए वो कुछ भी कह सकती है। उनको ज्ञान ही नहीं देव संस्कृत के बारे में। चूंकि विज्ञान को बहुत ज्यादा मानते हैं, विज्ञान ने उनको यही दिया है। उन्होंने देव संस्कृत का कभी शरण कभी गए ही नहीं। वो अपने आप को बंदरों की औलाद मानते हैं। तो हो सकता है बंदरों कुत्तों की औलादें हों, और अगर नहीं होंगी तो कुछ हमारे अंग्रेज बीच में जो आए थे, कुछ अपना खून, कुछ अपनी औलादें यहाँ छोड़ गए थे, तो उनकी औलादें होंगी जो इस तरह की चर्चाएं कर सकते हैं, जो धर्म के बारे में जानते नहीं होंगे, राम के बारे में और कृष्ण के बारे में नहीं जानते होंगे। तो कुछ भी कह सकते हैं आप लोगों को। क्योंकि आज रामनवमी है, लोग राम की भी आराधना उसी भाव से कहते हैं। राम, कोई रामायण का पाठ करता है, कोई किस चीज का पाठ करता है, तो आप लोगों की भावना में निश्चित आघात, जब काल्पनिक पात्र आ जाता तो कहीं व्यक्ति के मन में संशय आ जाता है। आपको संशय करने की जरूरत है। मैं माँ का आराधक हूँ, मगर मैंने बार कहा मैं राम का उसी तरह आदर मान सम्मान करता हूँ, कृष्ण का भी होता है। ये देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, सत्य के पात्र थे, काल्पनिक पात्र नहीं थे। अरे इन सत्य के पात्रों से तो पूरा हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। दशरथ का जीवन, राम के सभी भाइयों का जीवन, जनक का जीवन, परशुराम का जीवन, वाल्मीकि का जीवन, विश्वामित्र का जीवन, बजरंगबली का जीवन, रावण का जीवन, इस तरह चित्रकूट धाम, पूरा इतिहास जिन चीजों से, इन चीजों में किसी बारे में आपको एक व्यक्ति के कह देने मात्र से आप अपने विचारों को भटकने मत दे।
ये हमारे देव पुरुष हैं, इन्होंने हमें बहुत कुछ समाज में दिया है, समाज कल्याण के लिए आए, उनके प्रति हमारे जो कुछ है कभी आंशिक भी भाव को नहीं भटक। लोग चंद लोग तो हमेशा भटक धर्म के बारे में नाना प्रकार की वो वार्ताएं करते रहेंगे, टीवी फिल्म न्यूज चैनलों में बैठ जाएंगे और नाना प्रकार चर्चाएं करते रहे, उनमें कभी आप भ्रमित मत हो जाया करें। सत्य है, आपकी आत्मा सत्य है, प्रकृति सत्ता सत्य है, इसको सदैव गांठ बांध ले। जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, देव पुरुष सत्य के पात्र हैं, काल्पनिक पात्र नहीं है। इनमें जो कुछ किया गया, जो कुछ है वो सत्य है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। उनमें सदैव आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने मानसिक विचारों को भटकने मत दें। आने वाले समय में निश्चित है कहीं ना कहीं वो बिंदु जरूर आएगा कि इस तरह जो धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाई जाती है, उसके लिए कभी न कभी कानून जरूर बनेगा। मगर जब तक भ्रष्ट नेता समाज में बैठे रहेंगे, अधर्मी अन्यायी नेताओं का साम्राज्य रहेगा, जब तक वो लोग कुछ भी वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर समाज के हित के लिए किस तरह है, समाज का कल्याण किस तरह, उसके बारे में कभी नहीं सोच सकेंगे। उनका अपमान हो जाए तो सब कुछ को कर देंगे, मगर देव पुरुषों का अपमान हो जाएगा, उनके जवान में ताला लग जाता है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्माध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां